गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम मूल संकल्पना पर आधारित रासायनिक गणनाओं का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें परीक्षाओं में प्रतिवर्ष कोई ना कोई क्वेश्चन निश्चित पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले अणुभार ज्ञात करने का अध्ययन करेंगे। अणुभार वास्तव में किसी अणु में उपस्थित उसके समस्त परमाणुओं के भारों का योग होता है। जैसे H2SO4 जो कि यहाँ पर लिखा भी है, और हमें इसका अणुभार ज्ञात करना है, तब H2SO4 का अणुभार ज्ञात करने के लिए हमें इसमें उपस्थित हाइड्रोजन के 2 परमाणु, सल्फर का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के चारों परमाणुओं के भारों का योग करना पड़ता है, तो हमें H2SO4 का अणुभार प्राप्त हो जाता है। स्टूडेंट्स, मैंने विभिन्न तत्वों के परमाणु भार भी यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। जैसे Ca का परमाणु भार 40 है, कार्बन का परमाणु भार 12 है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, सल्फर का परमाणु भार 32 है, क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 है। इसी प्रकार Na अर्थात सोडियम का परमाणु भार 23 है और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन में दिए गए अणुभार को ज्ञात करने का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है नंबर 1 H2SO4, नंबर दूसरा CaCO3, नंबर तीसरा C6H12O6 और नंबर चौथा C12H22O11 का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले C12H22O11 का अणुभार ज्ञात करेंगे और इस अणुभार को ज्ञात करने के पश्चात बाकी यौगिकों के अणुभार आप स्वयं ही ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं सुक्रोज अर्थात C12H22O11 से। तो स्टूडेंट्स, जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो ज्ञात होता है कि इसमें कार्बन के 12 परमाणु, हाइड्रोजन के 22 परमाणु और ऑक्सीजन के 11 परमाणु उपस्थित हैं, जिन्हें हम निम्न प्रकार से लिखते हैं 12 × C प्लस 22 × H प्लस 11 × O। यह 12 × C कार्बन के 12 परमाणु होने के कारण लिखा है, प्लस 22 × H हाइड्रोजन के 22 परमाणु होने के कारण लिखा है और 11 × O ऑक्सीजन के 11 परमाणु होने के कारण लिखा है। अब इसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु भार रख देते हैं या लिख देते हैं। तो हम जानते हैं कार्बन का परमाणु भार 12 है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है। तो हमें निम्न स्टेप प्राप्त होता है 12 × 12 प्लस 22 × 1 प्लस 11 × 16। जब इस स्टेप को हम सॉल्व करते हैं तब हमें 12 × 12 144, 22 × 1 22 और 11 × 16 = 176 प्राप्त होता है। इन तीनों को हम आपस में जोड़ देते हैं तो हमें 342 या 342 प्राप्त होता है, जो कि वास्तव में सुक्रोज का अणुभार है। तो स्टूडेंट्स, आप इसी आधार पर दूसरे यौगिकों जैसे H2SO4, CaCO3 और C6H12O6 का अणुभार आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इनमें प्रयुक्त परमाणुओं के भारों को मैंने नीचे मेंशन कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, अब हम दूसरे स्टेप में ग्राम परमाणु का भार ज्ञात करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, परमाणु भार और अणुभार। किसी तत्व के परमाणु का जो भार होता है वह उसका परमाणु भार कहलाता है, और जब यह तत्व आपस में संयोग करके या मिलकर अणु बनाते हैं तब अणु का जो भार होता है वह उनका अणुभार कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है और जब ऑक्सीजन के 2 अणु परस्पर मिल जाते हैं तब ऑक्सीजन का अणु बनता है जिसका अणुभार 32 होता है। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इस क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है 8 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन का भार ज्ञात कीजिए। इसमें परमाणु दिया है तो हम परमाणु भार का प्रयोग करेंगे, और 8 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन, तो हम ऑक्सीजन का जो परमाणु भार है 16, उसको हम 8 से
गुणा कर देंगे तो हमें 8 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन का भार प्राप्त हो जाता है, जो कि 128 है। स्टूडेंट्स, इसी प्रकार हम 6 ग्राम परमाणु क्लोरीन का भार भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यह ग्राम परमाणु का भार ज्ञात करना था। अब हम तीसरे चरण में ग्राम परमाणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे। यहाँ पर भी ग्राम परमाणु दिया गया है तो हम तत्व के ग्राम परमाणु भार का ही प्रयोग करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन 640 ग्राम ऑक्सीजन में ग्राम परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन दिया है 1920 ग्राम सल्फर में ग्राम परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, जब हमें ग्राम परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी होती है तब हम निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। ग्राम परमाणुओं की संख्या बराबर तत्व का ग्राम्य भार बटे तत्व का परमाणु भार होता है। अतः हम 640 ग्राम ऑक्सीजन में ग्राम परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए तत्व के भार की जगह 640 लिखते हैं और तत्व का परमाणु भार की जगह ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 लिखते हैं, जो कि 640 बटे 16 हो जाता है। अतः कुल 40 ऑक्सीजन ग्राम परमाणु आते हैं। यह ग्राम परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना था। तो स्टूडेंट्स, आपने अभी 3 स्टेप सीख लिए हैं, समझ लिए हैं। पहला स्टेप अणुभार या 1 मोल का भार ज्ञात करना, दूसरा स्टेप ग्राम परमाणु का भार ज्ञात करना और तीसरा स्टेप था दिए गए भार में ग्राम परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना। इसके बाद हम अभी मोलों की संख्या और कणों की संख्या भी ज्ञात करना सीखेंगे। जब तक आप इस पूरे का नोट्स बना लें, इसको फेयर कर लें। स्टूडेंट्स, अब हम चौथे चरण में मोलों की संख्या ज्ञात करने का अध्ययन करेंगे। जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया है 392 ग्राम H2SO4 में, दूसरा 36 ग्राम जल में, तीसरा 513 ग्राम C12H22O11 में और चौथा 58.5 ग्राम NaCl में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो हमें मात्रा दी जाती है, जिसे कि हम पदार्थ का भार कहते हैं, उसमें पदार्थ के अणुभार से भाग दे देते हैं तो दिए गए पदार्थ में मोलों की संख्या ज्ञात हो जाती है। जैसे हम 392 ग्राम H2SO4 में मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे तो इसके लिए पदार्थ का भार 392 है और H2SO4 का अणुभार जो कि हम ज्ञात करते हैं तो यह 98 आता है। H2SO4 का अणुभार हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं जो कि मैंने संक्षेप में बता दिया है। तो जब हम स्टूडेंट्स 392/98 करते हैं तो 392 ग्राम H2SO4 में मोलों की संख्या 4 आती है। इस प्रकार हम 36 ग्राम जल में, ग्लूकोज में और NaCl में भी मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम लोग 5वें चरण में किसी पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या, जिसे कि X कहते हैं, को ज्ञात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब हम किसी पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या ज्ञात करते हैं तो हमें पहले उस पदार्थ के मोलों की संख्या ज्ञात करनी होती है और फिर ज्ञात मोलों की संख्या में एवोगैड्रोस नंबर अर्थात 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या ज्ञात हो जाती है। और यदि क्वेश्चन में पदार्थ के मोल दिए जाते हैं और कणों की संख्या पूछी जाए तब हम उसमें सिर्फ एवोगैड्रोस नंबर अर्थात 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम इस क्वेश्चन जो कि दिया है 392 ग्राम H2SO4 में कणों की संख्या ज्ञात कीजिए का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए जिस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे वह सूत्र है X = N इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, जहाँ N मोलों की संख्या है और इसमें 392 ग्राम H2SO4 में हम मोलों की संख्या पहले ही निकाल चुके हैं जो कि 4 थी। अतः हम इसमें N की जगह पर 4 लिख देते हैं और एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें
24.08 इंटू 10⁻23 प्राप्त होता है। यही 392 ग्राम H2SO4 में कणों की संख्या है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम छठवें स्टेप में किसी पदार्थ के एक परमाणु या किसी पदार्थ के एक अणु का भार ज्ञात करने का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं किसी पदार्थ के परमाणु भार, जबकि पदार्थ तत्व की अवस्था में है तब उसके परमाणु भार में उपस्थित कणों की संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। इसी प्रकार जब पदार्थ अणु के रूप में होता है तब उसके अणु भार में उपस्थित कणों की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर अर्थात 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। इसलिए हम एक परमाणु का भार या एक अणु का भार ज्ञात करने के लिए तत्व के परमाणु भार में अवोगाद्रो संख्या का भाग दे देते हैं तो हमें तत्व के एक परमाणु का भार प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार जब हमें एक अणु का भार ज्ञात करना होता है तब हम तत्व के अणु भार में अवोगाद्रो संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 का भाग दे देते हैं तो हमें एक अणु का भार ज्ञात हो जाता है। एक अणु का भार ज्ञात हो जाता है। इसे हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे हमें क्वेश्चन दिया है सल्फर के एक परमाणु का भार और ग्लूकोज के एक अणु का भार ज्ञात कीजिए। तो हम सल्फर के एक परमाणु का भार इसी सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। पहले हम सल्फर का परमाणु भार जो कि 32 होता है इसे लिखते हैं, फिर इसमें एवोगाद्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 का भाग दे देते हैं तो हमें 5.313 इंटू 10⁻23 प्राप्त होता है जो कि सल्फर के एक परमाणु का भार होता है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद क्वेश्चन आता है क्या यह आंसर सही है और इस उत्तर की जांच हम कैसे कर सकते हैं। तो हमें जब एक परमाणु का भार या एक अणु का भार प्राप्त हो जाए और उसमें हम पुनः अवोगाद्रो संख्या अर्थात 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें तत्व का पुनः परमाणु भार प्राप्त हो जाता है या अणु का पुनः अणु भार प्राप्त हो जाता है तो यह आंसर सही होता है। तो स्टूडेंट्स आपने मोल संकल्पना में न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में ये सारी 6 स्टेप्स का अध्ययन कर लिया है। अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इस तरह के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लें और लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।